सभी भैया को नमस्ते। तो मैं आपने सकारात्मक सोच की बहुत ही बढ़िया कहानी सुनाऊँ। आप ध्यान से सुनना और अच्छी लगे तो आगे से आगे शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि हमारा भी आगे से आगे हौसला बढ़ रहा है और आपका प्यार और सपोर्ट यूँ ही बना रहे। आपसे यही हमारी प्रार्थना है। सब खुश रहें, यही वंदना है। तो दो भैया की बात है। दो भाई थे, गरीब परिवार से। अब गरीब परिवार था, आपका गुजारा हर रोज़ खेत में काम करना और कोई काम करना, आपके बच्चों का पालन पोषण कर रहे थे। बहुत ही मुश्किल से पालन पोषण हो रहा था उसके बच्चों का। तो ये कभी कभी उसके घर कोई आ जाते तो खाने के लिए भी बचता नहीं, खानाए तो खानाए क्या। और एक के पास थोड़ा बहुत बचता तो कोई भिखारी आ जाता तो उसको देना पड़ता। ऐसे कर वैसे वो ज़िंदगी अपनी गुजार रहा था। और एक भाई साहब तो कह रहा है क्या ज़िंदगी है, बैलों की तरह गुजार रहे हैं, सारा दिन काम में ढो रहे हैं और तो भी पूरा ही नहीं हो रही है। इतनी गरीबी देखकर बहुत दुख था। एक तो सही में जो है भगवान का दिया हुआ है, करे तो करे क्या, कुछ करने नहीं। और गरीबी और अमीरी के अपन कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए दोनों ही धीरे धीरे अपना गुजारा कर रहे थे और दोनों की देहांत भी हो गई। देहांत हुई तब यमराज आए और भगवान ने कहा अब आपको क्या चाहिए। एक भाई साहब ने कहा अब भगवान आप हमको क्या दोगे, हम इतनी ज़िंदगी गुजारी 70-80 साल बैलों की तरह, खाना पूरा नहीं हो रहा था, सारा दिन काम ढूंढ रहे थे और अब आप हमको क्या दोगे। तो भी आप मांगो, हम देंगे। आपको क्या बनाना है अगले जन्म में, मांगो तो सही। तो उस आदमी ने मांगा कि मेरे से कोई लोग कुछ छीन न के नहीं ले जाए, मेरे को डोंकोनी कहीं नहीं ले जाए और मेरे चारों तरफ धन ही धन हो, ऐसा जीवन मेरे को दे दो। भगवान ने कहा ठीक है। दूसरे से पूछा आप जिंदगी में कैसे रहे। उसने कहा हम बहुत ही मस्त थे, परिवार के साथ हमारा गुजारा कर रहे थे और खाना पीना हो रहा था, ठीक ठाक से हमारी ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन एक बार हमारे घर साधु आए, भूखे चले गए। तो मेरे को बहुत ही दुख हुआ कि मेरे घर में कुछ नहीं है, इतना मैं गरीब हूँ। कुछ होता तो मैं उस साधु को भी दान देता। ये मेरे को बहुत ही दुख हुआ, इतनी गरीबी हमको मार दिया। वो भगवान ने इतना सुन के भगवान ने कहा अब आपको क्या चाहिए, क्या जीवन में बनना चाहते हो। तो उस आदमी ने कहा कि मेरा परिवार और मेरे घर पर आए हुए साधु भूखा न जाए कभी, उनको मान सम्मान में पूर्ण रूप से कर सकूं और हमारे सिर पर हाथ आपरो होना ज़रूरी है। हम इतना गरीब हमको न रखें। ठीक है, ऐसा भगवान सुन के उसको तो मनुष्य बना ही दिया और उसी गांव में उसका जन्म हुआ। वो तो एकदम लखपति करोड़पति, उसकी कोई कमी नहीं रखी भगवान ने। और जो दूसरा था ना कि चारों तरफ धन होना चाहिए और मेरे से कोई नहीं लेना चाहिए, उसको इसी गांव का भिखारी बना दिया। क्योंकि भिखारी के पास तो कोई मांगेगा नहीं, भिखारी चारों तरफ मांगेगा और लोग पैसा उसकी झोली में डालेगा। इसी तरह सोच का फर्क है। अपन को हर रोज सकारात्मक सोच रखेंगे तो अवश्य आगे बढ़ेंगे, नेगेटिव रखेंगे तो रोज रोज नीचे गिरते जाएंगे। जो है इतने में खुश रहें, भगवान से यही दुआ है। जितना भगवान आपने हमको दिया है हम इतने में खुश हैं। बस हमारे घर पर आया हुआ साधु कभी भूखा न जाए, इतना दे देना है भगवान, तेरे से हम यही प्रार्थना कर रहे हैं। आप सब भाई और बहनों का प्यार। आपको ये कहानी कैसी लगी है आगे से आगे वीडियो को शेयर कर दें। और मेरी भी यही दुआ है हमारी फैमिली को, सबको घर में आया हुआ कोई भूखा न जाए, इतना भगवान आप आशीर्वाद रखना हमारी फेसबुक फैमिली का।
प्यार और सपोर्ट। थैंक यू।